हेलो मेरी जान, कैसी हो? तुमने मुझे पार्क में हेलो बोलने के लिए बुलाया है क्या? नहीं मेरी जान नहीं, मैंने तो तुमको कहानी सुनाने को बुलाया है ताकि हम फिर एक हो जाए। ये अब इस जन्म में नहीं होगा। होगा मेरी जान, मेरी कहानी सुनने के बाद तुम खुद आई लव यू कहोगी। ठीक है बाबा, अब जल्दी से कहानी शुरू करो, फिर पता चलेगा कि हम साथ हैं या अलग। ऐ ऊपर वाले मदद करना और फॉलो करें और लाइक जरूर करें। कभी किसी छोटे से गांव में एक पुराने पेड़ का जादुई रहस्य बसा हुआ था। इस पेड़ की कहानी गांव के लोगों में काफी प्रसिद्ध थी, यहाँ तक कि दूर दूर तक लोग इसके जादुई गुणों के बारे में सुनने के लिए आते थे। गांव का एक युवक नामक रामू भी इस पेड़ के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी इसे देखा नहीं था। रामू के मन में उत्सुकता थी कि वह भी इस जादुई पेड़ को देखे। वह लोगों से इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए बार बार पूछता रहता था। गांव के वृद्ध लोगों ने रामू को बताया कि इस पेड़ के पास एक जादुई पत्थर है, जिसकी शक्ति से कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन उन्होंने भी साथ ही यह भी बताया कि जादुई पेड़ का राज केवल उन लोगों के लिए ही है जो नेक इच्छाओं के साथ उसका उपयोग करते हैं। रामू ने अपनी सभी सोच बदलकर फैसला किया कि वह जादुई पेड़ को जरूर देखेगा। वह अगले ही दिन अपने दोस्तों के साथ पेड़ की तलाश में निकला। बड़े ही ध्यान से रामू ने पेड़ की खोज की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह थक कर बैठ गया और आशा हार गया। उसके दोस्तों ने भी उसे साथ छोड़ दिया और वापस गांव की ओर चले गए। रात के अंधेरे में रामू ने फिर सोचा कि वह फिर से पेड़ की तलाश करेगा। वह एक जादुई चादर लेकर पेड़ की तलाश में निकला। धीरे धीरे वह पेड़ के करीब पहुंचा। उसने चादर खोली और वहां एक बड़ी सी पत्थर देखा। रामू ने उस पत्थर को लेकर बाहर आकर धन्यवाद किया। अचानक उसने सोचा कि वह क्या इच्छा करेगा। उसके मन में कई विचार उठ रहे थे, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह अपनी इच्छा किसी और के लिए ही करेगा। रामू ने विचार किया कि वह गांव के गरीब बच्चों के लिए एक विद्यालय बनवाएगा। वह जादुई पत्थर की मदद से एक सुंदर विद्यालय बनवा दिया। गांव के लोग हैरान हो गए थे जब उन्होंने रामू के कार्य को देखा। उनके द्वारा बनाए गए विद्यालय ने गांव में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। अब उन बच्चों के पास एक सुनहरा भविष्य था जिनके पास पहले कोई शिक्षा का अवसर नहीं था। विद्यालय के उद्घाटन के दिन रामू ने उन बच्चों को देखते हुए अपनी आंखों में आंसू छलकाए। उन्होंने एक सपना देखा और उसे साकार किया। जब गांव के लोगों ने रामू के कार्य की सराहना की तो उन्होंने कहा, यह सब मेरे नहीं बल्कि जादुई पेड़ और उसके जादुई पत्थर की कृपा है। इसे केवल नेकी के साथ इस्तेमाल करने से ही हमें फल मिलता है। गांव के लोगों ने रामू की बातों को गहराई से सुना और समझा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जादुई शक्तियों का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जादुई शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हमें उनका सही उपयोग करके समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। धर्म और नैतिकता का पालन करते हुए हमें अपने कार्यों में जादुई शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। रामू की इस धार्मिक कहानी ने हमें यह बताया कि अगर हम नेक काम करते हैं और अपनी इच्छाओं को समाज की भलाई के लिए उपयोग करते हैं तो हमें सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। इससे हमें एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है और हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तुम्हारी कहानी तो लाजवाब है ओह मेरी जान। आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो आपने देखा कैसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पता लिया। आप भी अपनी गर्लफ्रेंड को मेरी कहानी सुनाओ और मना लो। प्लीज लाइक एंड फॉलो। प्लीज लाइक एंड फॉलो।